अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस वीडियो में हम ये नए क्वेश्चंस के साथ ये सर्कुलर मेजर का हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। अक्टूबर नंबर 17 है, P12 क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप रीड कर लें बेटा, पढ़ लें। वो कह रहा है दिस डायग्राम शोज अ सेमी सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 6। फाइन द रेडियस OC इज परपेंडिकुलर टू द डायमीटर AB, यानी ये 90 डिग्री है, बना हुआ भी है। द पॉइंट D लाइज ऑन the point D lies on AB and arc DC is an arc of a circle with center B, यानी ये जो आर्क है इसका सेंटर B है। वो कह रहा है ए पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, कि आप लेंथ निकालें, लेंथ ऑफ आर्क DC, यानी लेंथ ऑफ आर्क DC आपने निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क DC पहला पार्ट तो ये। आइए क्या करें इसके लिए, पॉज करके, जैसे मैं आपसे कहता हूँ वीडियो, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखें क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। अगर आप देखें तो एक्चुअली पोजीशन ये है कि अगर मैं ये B बनाऊं और B से मैं एक रेडियस बना दूं हूं, तो दिस इज द आर्क CD। एक्चुअली ये है पॉइंट C और ये पॉइंट B है, यानी एक सर्कल है पूरा यूं करके जिसकी ये आर्क है। तो इसका रेडियस क्या हो गया, BC। तो यहां अगर मैं रेडियस बनाऊं तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट। ये इसका सेमी सर्कल का रेडियस 6 था, तो ये भी 6 है, क्योंकि ये भी रेडियस, ये सेंटर ऑफ द ओरिजिनल सेमी सर्कल है। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, तो उससे हमारे पास BC की लेंथ आ जाएगी। वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ BC की लेंथ हमारे पास यहां से आ जाएगी। इसकी अगर हम लेंथ निकालें तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास BC कितना आ जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 36 प्लस 36 इज 72 अंडर रूट। कोई जरूरत नहीं है इसको आपको डेसिमल्स में कन्वर्ट करने की, ठीक है बेटा। नाउ वंस यू हैव द लेंथ, अब आर्क BC के लिए आप क्या करेंगे, आपको ये एंगल भी चाहिए, यू नीड दिस एंगल। तो आप नोटिस करें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक 90 है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। कोई आपको रेशियो लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब साइन रेशियो, कॉस रेशियो या टेन रेशियो, वो भी बच्चे लगा सकते हैं इसके ऊपर। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वगैरह, तीनों लग सकते हैं क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर बेस दोनों है। इफ आई अप्लाई कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगी, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा से तो खैर नहीं आएगी हाइपोटेन्यूज, लेकिन लेकिन अगर आप गौर करें ये 90 है तो ये दोनों 45 होंगे। और अब आपकी प्रैक्टिस आपको ये बता रही है कि ये रेडियंस में है तो ये π/4 होगा, दिस इज π/4। अब आर्क DC निकालने के लिए मेरे पास रेडियस भी आ गया और मेरे पास उस आर्क का एंगल भी आ गया है। तो आई विल अप्लाई S इज इक्वल टू R थीटा। S इज इक्वल टू R, भले फॉर्मूला पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं समझाने के लिखता हूं आपको, आप डायरेक्ट लिखिए S इज इक्वल टू R। R कितना है, अंडर रूट 72, और थीटा कितना है, π/4। आप कैलकुलेटर में डालें तो ये देखें 72 है, 36 इंटू 2। आप सर्ड्स पढ़कर आए हुए, सर्ड्स में ये बात आप, यू शुड बी स्मार्ट इनफ एट दिस लेवल कि ये 6√2 बन जाएगा। तो आप यहां लिखिए 6√2 इंटू π/4, तो 3 2s are 3 3s are, तो दिस इज 3√2 अपॉन 2 पाई। ये आपके पास आर्क लेंथ हो गई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पार्ट ए की। प्रॉबेबली इसके 3 मार्क्स थे जहां तक मुझे याद पड़ता है, इट इज अ 3 मार्क क्वेश्चन। तो ये आपके पास 3/√2, जी बिल्कुल ये 3 मार्क का था। नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि आप रीजन P और रीजन Q के एरियाज का रेशियो निकालें। बी पार्ट क्या है, व्हाट इज द सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ रीजन P अपॉन एरिया ऑफ रीजन Q। ये आपको रेशियो चाहिए। इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन और वो कह रहा है इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप बताइए इस जवाब को। डेफिनेटली वी विल नीड अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर हमारे पास है। अब आइए जरा पहले हम इसका थोड़ा सा, एक तो बड़ा आसान, अब आप प्रैक्टिस करते हुए आ गए हैं तो यू नो, अगर आप इस सवाल को गौर से देखें
तो मैं दोबारा बना देता हूँ। ये देखें यहाँ पे, इफ आई ड्रॉ इट अगेन, ये है बी सी, ये आर्क है, ये आपके पास ये पोजीशन है इस वक्त, तो ये टेढ़ी बन गई लाइन, चले कोई फर्क नहीं। ये देख, दिस इज योर डी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अगर आप इस सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर दें तो आपके पास एरिया क्यू आ जाए, विच इज रेडियली अवेलेबल। तो ये तो बड़ी आसानी के साथ आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे, आई होप, या एरिया क्यू जो है। और फिर एरिया पी कैसे निकालेंगे? देखें, जब आपके पास क्यू एरिया आ जाएगा तो दिस इज अ सेमी सर्कल, यानी सेमी सर्कल का भी क्वार्टर सर्कल, सेमी सर्कल का भी हाफ है, तो आप उसमें से क्यू को माइनस करेंगे तो पी आ जाएगा। पहले हम क्यू निकालते हैं। क्यू एरिया आया तो आपको समझ आ गया कि इस सेक्टर एरिया में से, जिसका सेंटर बी है, जिससे हमने आर्क लेंथ निकाली है, ये एंगल हमारे पास है, रेडियस भी हमारे पास है, तो हम सेक्टर एरिया निकाल लेंगे। और सेक्टर, बल्कि यहां निकाल लेते हैं, हाफ आर स्क्वायर विच इज 72 होल स्क्वायर इंटू थीटा विच इज पाई बाय 4 माइनस राइट एंगल ट्राइंगल है और दोनों साइड 6 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर में, तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया क्यू, दिस इज एरिया क्यू। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रूट 72 हो जाएगा, 4 2 8 है, पाई 8 9 72, 9 पाई, और ये हो जाएगा 2 3 6, 9 पाई माइनस 18। इसको बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे जब हमने रेशियो निकालेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये हमारा आ गया रीजन क्यू। अब रीजन पी कैसे आ जाएगा? ये देखिए, यही लिख लेते हैं, रीजन पी कैसे आएगा? ये एरिया क्यू कह लेते हैं, एरिया पी। मैंने आपसे कहा ये क्वार्टर सर्किल है विद रेडियस 6, दिस वन। इसको भी बना के देख लेते हैं। ये देखें, मैं यहां बनाता हूं, ये छोटा करके बना लेते हैं। ये देखें, ये सर्किल, ये आपके पास है, ये आपके पास क्यू एरिया है और ये पी है। ये क्वार्टर सर्किल है विद रेडियस 6 और क्वार्टर सर्किल का एंगल 90 होता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एरिया पी के लिए पाई बाय 4 आर 6 स्क्वायर। ये आ गया। इसमें से 9 पाई माइनस 80 को माइनस कर देते हैं, माइनस ब्रैकेट 9 पाई माइनस 18। ये हमने एरिया क्यू को क्वार्टर सर्कल में से माइनस कर दिया, तो दिस इज 36 बाय 4, 9 पाई। ये देखिए 36 पाई बाय 4 एंड 9। इसको अगर आप और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो 9 पाई प्लस 18। नाउ 4 9 36, 9 पाई कैंसल्स आउट, तो एरिया क्यू जो है वो पी जो है वो 18 है हमारे पास। जी बेटा, हमें यहाँ ये 18 आ गया। अब हमें रेशियो चाहिए एरिया ऑफ रीजन पी अपॉन एरिया ऑफ रीजन क्यू। तो रीजन पी का एरिया हमारे पास कितना है? 18 डिवाइडेड बाय एरिया क्यू कितना है? 9 पाई माइनस 18। इसको अगर आप कैलकुलेट कर लें तो ये बन रहा है 18 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 9 शिफ्ट पाई, दिस गिव्स मी 1.751। तो 1.75, दिस इज द रेशियो ऑफ। इसमें कुछ बच्चे क्या गलतियां कर सकते हैं कि इसे उल्टा कर दें, यानी क्यू ऊपर रख दें, पी नीचे रख दें। तो इसी वीडियो के दौरान मैंने इसको उल्टा रखा था, लेकिन फिर इसको हमने वो एडिट करके दोबारा इसको सही किया कि मैंने ये क्यू ऊपर रख दिया था और पी नीचे। तो इसका ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर कि आप सारा कुछ सही करने के बाद आकर अपने ये 1 या 2 मार्क इसमें हमारे कट सकते हैं, डिडक्ट हो सकते हैं। तो हम उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम कॉन्सेंट्रेट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए। जी बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजून 17P11 क्वेश्चन नंबर 8। आपके सामने मैंने डायग्राम बनाई हुई है, आप इसे अपने पास देख भी रहे होंगे। मैं भी और दोबारा देख लूं कि कोई गलती तो हम इसमें नहीं कर रहे हैं। ये है कि जी इन द डायग्राम OAXB इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। यानी ये अगर हम सेंटर O से एक सेक्टर बनाए यूं लाइक दिस, तो ये पूरा एक सर्कल है लाइक दिस। पूरा तो सही नहीं बना यूं करके, मतलब ये बात अब आपको अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए कि अगर हम सेंटर O कह रहे हैं तो ये पोर्शन बना हुआ है, बाकी पोर्शन हमारे पास नहीं है, मतलब ये पूरा सर्कल यूं बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है कि
द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज 12 सेंटीमीटर, ये आपको दी हुई है, एंड द लाइन ओ एक्स पासिस थ्रू, द लाइन ओ एक्स पासिस थ्रू एम, एम से गुजर रही है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ये मिड पॉइंट भी है। तो आप जानते हैं कि किसी सर्कल के अंदर अगर कॉर्ड को रेडियस कट करे परपेंडिकुलरली या मिड पॉइंट से, तो वो एंगल 90 बनाता है, और ये मिड पॉइंट है तो ये 6 होगी। ये अंडरस्टूड है कि ये 6 ठीक है बेटा। नाउ ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये भी बताया हुआ उसने। जब मिड पॉइंट से गुजर रही है तो वो परपेंडिकुलर ही होगी। द शेडेड, यानी ये मिड पॉइंट से गुजर रहा है रेडियस, तो ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, और उन्होंने बताया हुआ भी है कि जो ए बी है और ओ एक्स वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ भी है ये, और इसको ही एम कह रहे हैं वो, इस पॉइंट को। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है कि द शेडेड रीजन इज बाउंडेड, ये जो ब्लू लाइंस मैंने बनाई हैं, इज बाउंडेड बाय दिस कॉर्ड एंड द आर्क ए बी, जिसका सेंटर एक्स। अब अगर इसका सेंटर एक्स है तो ये जो इसका रेडियस ये हो जाएगा, इस आर्क का जो ए बी आर्क है उसका यानी रेडियस ये हो जाएगा, क्योंकि आर्क ए बी का सेंटर एक्स है। दिस इज अनदर सर्कल। अब उस सर्कल इस आर्क का काम खत्म हो गया। इस आर्क का सेंटर ये था, इस आर्क का सेंटर ए एक्स है, यानी यूं समझ लें, ए ये आपके पास आर्क है ए बी, और ये उसका यानी ये एक्स है, ये ए है, ये बी है, और ये आर्क ए बी। कॉर्ड को छोड़ दिया मैंने। अब मुझे ये है, इसका सेंटर एक्स है, तो इसका रेडियस ये हो गया इस आर्क का ए बी का, और ये रेडियस हमारे पास नहीं है। वी विल हैव टू फाइंड इट। अच्छा, अब इसको कैसे फाइंड करें, क्योंकि हमें शो करना है ए एक्स बी एंगल। ए एक्स बी एंगल का मतलब है दिस होल एंगल, दिस एंगल, ये एंगल हमें चाहिए, और ये एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही हमारा अभी पहला पार्ट का टास्क ये है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा पॉज करके आप वीडियो को सोचें कि हम इसमें क्या करेंगे। ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल यानी ए एक्स एम में ये ए एक्स एम, ये मेरे पास 6 है। ये एंगल मैं निकाल सकता हूं अगर इन दो में से कोई साइड आ जाए मेरे पास। तो देखें ये रेडियस ये 10 है, तो ये भी 10 होगा, ये 10 होगा, ठीक है। तो इफ आई कैन फाइंड दिस देखें, ये देखें, ये अगर ये 6 है, ये 10 है, तो यहां से लेके यहां तक, ये ओ यानी यहां तक, ये है आपके पास एक्स, लेट्स से वाई कह लें, एक्स कह लें, ये वाला एंगल यानी एम से लेके ओ तक। तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ए एम ओ, ये देखिए ए एम, ये समझाने के लिए वहां एग्जाम में आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये 6 है, ये 10 है। इफ आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, मशहूर है, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मशहूर ये है कि वो एक 3 4 5 का राइट एंगल ट्राइंगल होता है, मैथ्स में फेमस ट्राइंगल है। मैं पिछली किसी वीडियोस में ही बात कर चुका हूं। 3 4 5 यानी अगर बेस 3 हो, हाइट 4 हो, तो हाइपोटेन्यूज 5 होगी, या बेस 4 हो, हाइट 3 हो, तब भी हाइपोटेन्यूज 5 होगी। तो अगर इनके मल्टीपल्स भी आ सकते हैं, तो आई कैन सी 3 2 6, 5 2 10, तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस विल बी 4 2 8। ये अगर डबल है 3 का 6, ये 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल्स आर फेमस इन मैथ्स। कि अगर, आई होप आपको ये बात याद, और अगर नहीं याद या नहीं आइडिया, तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से कर लें। यहां से आप नोटिस करें x 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ वंस यू हैव x 8, अगर ये 8 है तो ये पूरा 10 है, o से लेके x तक, दिस इज होल 10। तो 10 में से ये 8 माइनस कर देंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, ये देखें, OX आपके पास 10 है क्योंकि ये रेडियस है इस सर्कल का, OB 10 है, OX 10 है, OA 10 है क्योंकि इस आर्क का रेडियस ये है, यानी यूं है पोजीशन। ये आपके पास AXB आर्क है, ठीक है, AXB, इसका रेडियस ये 10 है। अगर तो ये सारे 10 होंगे, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। तो यहां तक हमने लेंथ निकाल ली अगर 8, यानी ये 8 है, अगर यहां तक जिसको मैंने डार्क किया है पूरा 10 है, तो ये 2 होना चाहिए, यानी MX 2 होना चाहिए। तो अब हमारे पास इस ट्राइंगल में, यानी जो हमने पहले बनाया था AXM, ये देखें,
ये वाला AMX कह लें। अब मेरे पास ये 6 है और ये 2 आ चुका है। अब आई कैन फाइंड दिस एंगल, और ये एंगल निकाल लूंगा तो बिल्कुल सिमेट्री से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो जो AXM होगा वही BXM होगा। तो AXM को अगर मैं निकाल लेता हूं तो उसका डबल हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट लेट्स से थीटा है, टेंजेंट थीटा है 6/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से मैं अगर इसको निकालूं, याद रहे ये राइट एंगल ट्राइंगल था, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो शिफ्ट 10 3, तो ये आ रहा है आपके पास 1.249। तो इसका डबल कर लें तो आपका ए पार्ट का जवाब आ जाएगा एंगल AXB। तो चूंकि उसने प्रूव करने को कहा है तो हमें पता चल जाएगा कि into 2 this gives me 2.498 exactly to, अच्छा उसने 3 significant figures correct to 3 decimal places, sorry ये मैंने 3 significant figure लिखा, ये 3 decimal places है, यानी 3 decimal places पे ये लाना है जो कि हमारा आ रहा है। इसको आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए। ये देखिए ये आपके पास इसका आंसर आ गया। आई होप यहां तक क्लियर है बात। और ये आपका पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और आप नोटिस कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को करने के, आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ रही है कि जो पहला पार्ट होता है अगर वो आप स्ट्रांगली कर लें तो बाकी पार्ट्स बड़ी आसानी के साथ हो जाते हैं। अच्छा जी, इसका सेकंड पार्ट क्या है? द सेकंड पार्ट मोस्ट प्रॉब्ली आप नोटिस करते हैं कि एरियाज और पेरीमीटर्स ही पूछे जाते हैं शेडेड के। तो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है पेरीमीटर निकालें शेडेड का, और थर्ड पार्ट में वो पूछ रहा है कि एरिया निकालें। आई विल हैव टू इरेज दिस बोर्ड। इस बोर्ड को इरेज करके फिर हम अगले 2 पार्ट्स को अटेम्प्ट करते हैं। आइए चलते हैं जी बेटा। सेकंड पार्ट में हमें पेरीमीटर चाहिए शेडेड रीजन का। तो पेरीमीटर के लिए अगेन अगर मैं यहां बनाऊं आपके सामने, पेरीमीटर क्या है शेडेड रीजन का? एक तो ये आर्क है और ये लेंथ है जो कि हमारी AB है। AB कॉर्ड मेरे पास ऑलरेडी है 12। व्हाट आई नीड इज दिस, ये पेरीमीटर हो जाएगा जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूं। ये दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रीजन, शेडेड रीजन। तो आर्क की लेंथ के लिए ये एंगल मेरे पास आ चुका है 2.498। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज दिस साइड। अगर ये एंगल आ जाए, ये साइड आ जाए तो ये रेडियस आ जाएगा ना। हाउ टू फाइंड दिस रेडियस? थोड़ी देर पहले आपने देखा था, अगर मैं इसको इरेज कर दूं और इसे भी, तो ये 2 था और ये 6 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से x क्या आ जाएगा? 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो x इज √40। ये आपके पास रेडियस आ गया इसका √40। इसको हम x कहा है हमने, इस सवाल में x है। नाउ आई नो द एंगल एंड आई नो, तो क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू r थीटा। r है √40 और थीटा कितना है हमारे यहाँ पर? 2.498। तो ये हम निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा रेडिकल 40 इंटू 2.498। दिस गिव्स मी 15.79। क्या पेरीमीटर को किसी खास सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मांगा है उसने? नहीं। पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन तो हम 3 में ले लेते हैं। 15.798 लेता हूं फिलहाल, प्लस इसमें आप ऐड कर दें ये 6 + 6 12। तो द पेरीमीटर कितना आ जाएगा? पेरीमीटर विल बी, चलो यहाँ 15.798 अलग से लिख देते हैं और इसमें 12 ऐड कर दें तो व्हाट वी गेट इज 27.798, जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 27.8 सेंटीमीटर बन जाता। आप यहाँ डायरेक्ट लिख लेते 15.8 और 12 ऐड करते तो आपके पास पेरीमीटर, क्योंकि फाइनल आंसर्स अगर हमें ना बताया हुआ हो तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होने चाहिए। इसको रूल बना लें अपना, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, या कुछ और बताया हुआ आपको। इसके थर्ड पार्ट में जैसे मैंने आपसे कहा था एरिया निकालने का उसने कहा है। तो एरिया के लिए आप क्या करेंगे? अगेन थर्ड पार्ट में यहां लिख लेता हूं, एरिया इजी है। थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया आप अंदाजा लगा लें कि सेक्टर एरिया में से आप ये ट्राइंगल्स माइनस कर दें। इफ यू, ये देखें आप, आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये आपके पास पूरा सेक्टर का एरिया आ जाएगा। इसमें से ये ट्राइंगल माइनस कर दीजिए तो आपके पास ये शेडेड एरिया बचेगा।
ट्राइंगल के लिए बड़ा इजी है, ये आपके पास 2 है, ये पूरी बेस है 12, तो हाफ बेस इनटू हाइट से आपको पता है इन ट्राइंगल्स का एरिया ओ लेवल ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हैं। अगर ये 2 है और ये 12 है तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट या हाइट बेस इनटू हाइट, ये एरिया आ जाएगा इसका। और सेक्टर का एरिया क्या होगा, हाफ आर स्क्वायर, आर आपने अभी निकाला था √40, तो √40 स्क्वायर इंटू थीटा 2.498, ये इसका एंगल है। सेक्टर एरिया आ गया, इसमें से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप माइनस कर दें, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है हमारे पास 40 डिवाइड बाई 2, 20 इंटू 2। जरूरी नहीं हर चीज कैलकुलेटर में करें। √40 आपका हो जाएगा स्क्वायर 40, ये 40 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड होगा तो 20 इंटू 2.498, इट गिव्स मी 49.96, और इसमें से आप माइनस कर दें 12, तो इफ यू सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम दिस व्हाट यू गेट इज 37.96, 37.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कहें इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में तो ये 38.0, क्योंकि ये 6 से 10 होगा, 10 का 1 यहाँ चला जाएगा, तो अगर कोई 38.0 लिख कर आए तो वो आंसर भी करेक्ट होगा, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर्स में है। तो एक बात अब आप इस टॉपिक में नोटिस कर रहे हैं, बार बार वही चीजें आ रही हैं डिफरेंट स्टाइल के अंदर, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, इस वीडियो का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए अक्टूबर नवंबर 12 P12 क्वेश्चन 11 आपका ही वेरिएंट है। इसमें आपको डायग्राम दी हुई है, आप इस क्वेश्चन को रीड कर लें। दिस डायग्राम शोज अ सर्कल ऑफ रेडियस, दिस डायग्राम शोज अ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस O। ये O है आपके पास, दिस इज O, ठीक है। नाउ वो कह रहा है कि इसका रेडियस 20 है, यानी इस सेक्टर का रेडियस 20, ये भी 20 है, ये भी, एंड वही बात करते हैं। अ सर्कल विद सेंटर C, आई एम सॉरी यार ये C है, ये सेंटर C है, एंड रेडियस X है, इसका रेडियस X है, ठीक है, सर्कल का जो अंदर वाला है, और ये एंगल POR दिया हुआ है 1.2 रेडियंस। वो कह रहा है शो दैट, पहला पार्ट है शो दैट X इज इक्वल टू 7.218 सेंटीमीटर। पहले तो वो कह रहा है इसको प्रूफ करें, ये 4 मार्क का है, ठीक है, तो पहले तो 3 डेसिमल प्लेसेस पे, ठीक, पहले हमें ये प्रूफ करना है। अच्छा, इसमें अगर आप इसको दोबारा बना लें रफली, तो ये आपके पास सेक्टर हो जाएगा, मैं रफली बना रहा हूं इसको, प्लीज इसमें देखें, ये सर्कल बन रहा है आपके पास यूं, ये लेंथ भी पूरी 20 होनी चाहिए। देखें ये x हो गया, ये भी x हो गया, और ये हो गया S, और ये हो गया O। आई होप हमने सही मार्क किए हुए हैं, बिल्कुल ये है, ठीक है। अब ये पूरा 20 है और हमें x प्रूफ करना है इसके। अच्छा, अगर मैं यहां से ये ले लूं तो ये भी x है और ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये एंगल हो जाएगा आपके पास 0.6, और फ्रॉम द सिमेट्री ये भी 0.6, क्योंकि ये 0.6 1.2 रेडियन आ जाएगा। अच्छा, नाउ ये है C। अच्छा, अगर इसमें ये देखें आप, ये जो आपका ये पॉइंट क्या है सबसे ऊपर वाला, यार इस पॉइंट का नाम भी लिखा हुआ है, थोड़ा मैंने क्वेश्चंस पूरे नहीं लिखे, ये है Q पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 11, ये पॉइंट Q, और तो कुछ नहीं मिस कर रहे हम, PRQCO, ठीक हो गया, ठीक है, और ये ऐसे। अब अगर आप इसमें सोचें तो ये देखें, ये वाली जो लेंथ है, ये दिस लेंथ, और ये x, अगर मैं इनको ऐड कर दूं, ये देखें, आप मुख्तलिफ तरीके अप्लाई कर सकते हैं। 2x ये हो गया यहां तक, अगर आप OS निकाल लें समहाउ, तो OS प्लस 2x, OS प्लस 2x इज 20, क्योंकि ये रेडियस 20 है यहां से यहां तक, तो ये रेडियस भी 20 होना चाहिए, यानी OQ भी 20 है। और ये आर्क का नाम वैसे तो नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर इसका नाम हम B रख लें और इसका A रख लें तो OB 20 है, OA 20 है, OQ याद रहे, ये भी दिए हुए नहीं है, लेकिन आपको बताना ये मकसद है कि ये आर्क यूं है तो ये सारे रेडियस इक्वल होने चाहिए। आई होप ये बात आपको क्लियर है।
तो अब OS अगर मैं x की फॉर्म में ले आऊं तो आई कैन फाइंड x, लेकिन OX में कैसे लाऊं x की फॉर्म में, यहां आर्क आ रही है। इंस्टेड व्हाट आई कैन डू इज OC प्लस x भी 20 है, ये देखें O से लेके C तक, और ये मैं क्यों कर रहा हूं क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है दिस वन, इस पॉइंट का नाम है R, यानी CRO, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सी, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट 90 बनाते हैं, ये 90 है, और ये है आपके पास x, ये है OC। तो OC अगर x की फॉर्म में आ जाए तो वो मैं निकाल सकता हूं, ये देखिए 0.6, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो इफ आई अप्लाई साइन 0.6, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो OC इज x अपॉन साइन 0.6, ये आ गया। नाउ आई हैव OC इन टर्म्स ऑफ x, तो अगर मैं OC की जगह लिख दूं x अपॉन साइन 0.6 प्लस x, this is equal to 20. Now I can solve it very easily. तो 1 upon sine 0.6 gives me 1.77. अगर मैं x कॉमन ले लूं इसमें से, ये देखिए, तो 1 upon sine 0.6 plus 1 is equal to 20. Why I'm doing this? कि अगर आप यहां से x निकाल रहे हैं x, तो x क्या हो जाएगा 20 अपॉन, ये आप पूरा कैलकुलेटर में 20 में एक साथ डिवाइड कर दें इसको, बजाय इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के। वैसे ये आ रहा है 1 डिवाइड बाय 0.6 इज 1.771, तो 1.771 प्लस 1 गिव्स मी 2.771, तो x इज प्लस 1, मैं कैलकुलेटर में सारी फिगर्स उठा ली मैंने, तो 20 डिवाइडेड बाय आंसर गिव्स मी 7.217, 7.2175 है, तो क्या हो जाएगा 7.21775 है, तो 3 सिग्निफिकेंट पे आप डायरेक्टली 2.718 लिख दें, ये सेंटीमीटर, ये मेरा x आ गया इसके अंदर। और जैसे आप मुख्तलिफ क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं, और तो आप नोटिस कर रहे हैं कि जो पहला पार्ट है अगर आप उसको सही तरीके से अटेम्प्ट कर लें तो बाकी के 2 पार्ट्स यूजुअली एरियाज और सेक्टर्स के होते हैं, पेरीमीटर्स के होते हैं। लेट्स सी कि इसका सेकंड पार्ट क्या है, आइए देखते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है जी कि वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ द सेक्टर ऑफ द सेक्टर लाइंग आउटसाइड द सर्कल विद सेंटर C। फाइंड द एरिया, टोटल एरिया ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ द सेक्टर लाइंग आउटसाइड द सर्कल विद सेंटर C, यानी सेंटर C के बाहर जो एरिया है इस सर्कल के बाहर इस सेक्टर का, यानी ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये एरिया निकालें। तो आप क्या करेंगे, सेक्टर एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दें। अब x आ चुका है आपके पास, ये देखें सर्कल का रेडियस, तो वही पहला पार्ट यूज हो जाएगा। सेक्टर में ये एंगल आपके पास है, सेक्टर का रेडियस भी आपके पास है, तो सेक्टर के रेडियस में से आप माइनस कर दें। जगह मैं यहां ले लेता हूं पार्ट 2 का, छोटा सा पार्ट है 2 मार्क का, तो हाफ r स्क्वायर इंटू थीटा, ये मैंने सेक्टर एरिया निकाल लिया। इसमें से सर्कल माइनस कर देते हैं, पाई द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2.81। या आप पॉज करके वीडियोस को जरूर देखा करें ताकि आपको खुद किया करें ट्राई, ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह से होगा। इसका हम निकाल लेते हैं, 400 डिवाइड बाय 200 इंटू 1.2, दिस गिव्स मी 240 माइनस 7.218 स्क्वायर इनटू शिफ्ट पाई, और इसको मैं माइनस कर दूं 240 में से, तो मेरे पास यानी 240 में से इसको माइनस कर दूं, व्हाट आई गेट इज 76 पॉइंट, वो मैंने पूरा ही लिख दिया 324, तो ये मेरे पास एरिया आ गया। 3 सिग्निफिकेंट में लिखे तो 76.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ रहा था प्लस, एक सेकेंड, ये आ रहा है 163.68। ये आपका एरिया आ गया सेकंड पार्ट का। एंड देन ये 2 मार्क का पार्ट था, पीछे 4 मार्क का था, तो 6 मार्क्स आपके हो गए जी। थर्ड पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि आप एरिया निकालें
OPSR का, यानी OPSR का ये, तो सॉरी इसका पेरीमीटर निकालें। फाइंड द पेरीमीटर, जी बिल्कुल इसका पेरीमीटर निकालना है, और पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये आर्क लेंथ निकालनी है और ये दो लेंथ्स ऐड करनी है। तो यहां आप जरा इस ट्रायंगल पे वापस चलें जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पार्ट ए के लिए बनाया था। तो अगर मैं अप्लाई करूं टेंजेंट 0.6, दिस इज परपेंडिकुलर एक्स हमने निकाला हुआ है 7 पॉइंट, पहले पार्ट में हमने एक्स निकाला था, मैंने इरेज कर दिया इसको, मेरे पास जगह नहीं थी, तो ये 7.218 परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज ओ आर, यहां से ओ आर आ जाएगा मेरे पास 7.218 अपॉन टेंजेंट 0.6, ठीक हो गया। यहां से ओ आर आ जाएगा, और ओ आर जो है और ओपी इक्वल है। इसकी आर्क लेंथ निकालने के लिए, ये आर्क लेंथ निकालने के लिए आपके पास ये एंगल है, ये आप दिस एंगल, क्या हमने ये एंगल निकाला था, ये एंगल हम निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड दिस एंगल, ये 90 है, ये 0.6 है, और उसको 90 में से यानी π/2 से माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा, इस एंगल का डबल करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा, और उससे हम ये आर्क लेंथ PR निकाल लेंगे। पहले वो देख लेते हैं, पहले इसको हम OR निकाल लें। OR क्या आ रहा है, 7.218 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 0.6, दिस गिव्स मी 10.55, 6 भी लिख सकता हूं, ये आ गई OR। फिलहाल OR को ठीक है, OR और PR आ गए, यानी वहां पर ये दो लेंथ्स आ गई। अब SR चाहिए, उसके लिए मुझे ये एंगल चाहिए। देखें ये इस आर्क लेंथ के लिए, मैं यहां बनाता हूं, इस आर्क लेंथ के लिए ये मेरा सेंटर है C, यानी इस आर्क का सेंटर जो है वो ये है C, ये C, उस चीज का नाम C है, जी बिल्कुल ये C है, ठीक है। नाउ ये एंगल आपके पास पता है ये 90 है, यानी π/2 में से 0.6 माइनस कर दें और उसका डबल कर दें, तो π/2 माइनस 0.6, क्योंकि सम 180 होता है, 180 में से 90 गया तो 90 बचा, यानी x और 0.6 का सम 90 है, और रेडियंस में हम 90 को वो कहते हैं अपना π/2, तो π/2 में से 0.6 माइनस कर दें, तो शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0.6, ये वाला एंगल आ गया, हाफ एंगल ये वाला, इसका डबल करेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, तो इंटू 2, दिस गिव्स मी 1.942, और इसका रेडियस आपने x निकाला हुआ है, x है 7.218, तो क्या आ जाएगा आर्क लेंथ, आर्क लेंथ यहां लिखते हैं, आर्क लेंथ आ जाएगी आपके पास S इज इक्वल टू R इंटू थीटा, थीटा है 1.942, इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो 1.942 इंटू 7.218, दिस गिव्स मी 14.02, और अगर आप टोटल पेरीमीटर निकालें तो वो कितना हो जाएगा 10.55। मेक श्योर कीजिएगा आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि दोनों लेंस चाहिए। कुछ बच्चे गलती करेंगे कि इसको जल्दी में एक ही लिख देंगे, प्लस 14.02, सो द टोटल पेरीमीटर इज कितना हो जाएगा, सो द टोटल पेरीमीटर इज 10.55 इंटू 2 प्लस 14.02, दिस गिव्स मी 35.12 सेंटीमीटर, ये आपके पास पेरीमीटर आ गया इस रीजन। तो इन क्वेश्चंस को करने से आप ये देख रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक सर्कुलर मेजर आई होप इंप्रूव हुए होंगे। इनमें आपको कोई न्यूमेरिकल मिस्टेक्स नजर आती हैं तो ऑब्वियसली आप कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं।